नसीब में जो लिखा है वही होगा, तो फिर हम सत्कर्म क्यों करें, पुण्य कर्म क्यों करें, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग, जैसे हमारा अभी एक फ्री सेशन हुआ था, तो उसमें मुझे एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा कि सर अगर जिंदगी में जो नसीब में लिखा है वही होगा तो मैं कर्म क्यों करूं, अच्छे कर्म क्यों करूं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो देखिए क्या होता है, 90% लोग इस बात के लिए, इस बात में कंफ्यूज है कि हमारी कुंडली हमारे जन्म से पहले लिख गई है। हमारी कुंडली जन्म से पहले लिख गई है, हमारा नसीब और प्रारब्ध पहले ही लिख गया है। इस जन्म में क्या क्या होगा ये पहले लिख गया है, तो मैं अभी क्यों करूं, जो होना है वो तो होके रहेगा। तो इस सवाल का जवाब आज हम इस वीडियो में समझेंगे, और ये वीडियो पूरा देखना, इसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है इसके वो पूरे समझ में आएंगे। तो उसके पहले मैं बताना चाहूंगा, जो भी नई ऑडियंस होगी उसको सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए हम चालू करते हैं अपना मेन टॉपिक, कि जो लिखा है वही होगा, नसीब में जो लिखा है वही होगा। तो सबसे पहले समझिए, ये पूरा जो गेम है, ये कर्मा का जो खेल है, ये प्रपंच है, ये यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का प्रपंच है। आपके इसमें पाप कर्म पुण्य कर्म संचित में स्टोर हुए रहते हैं। तो इससे ये कैसे बनता है, ये संचित का अकाउंट जो है ये कैसे बनता है, आपके जो क्रियामान कर रहे हो, आप डेली जो क्रियामान कर रहे हो, उसी की परछाई आपके आने वाले दिन में रहती है, आने वाले जीवन में रहती है। आपको एक बताता हूं मैं, आज हम जो खाना खा रहे हैं वो खाना 10 महीने पहले बना है। किसी ने बोया, किसी ने चावल ये किए, किसी ने धान बोया, पानी दिया, सींचा, फिर किसी ने उसको धान को मिल में लगाया, फिर हमारे किसी दुकान में आया, फिर हमारे पास में आया, फिर हमने पकाया, फिर हमने खाना खाया, उससे हमें एनर्जी मिली। तो इसमें कितना समय लगा, 10 महीने का समय लगा। तो वैसे ही हमारे जिंदगी में जो चीजें हो रही है वो हमारे कर्मों से ही हो रही है। नसीब का मतलब, भाग्य का मतलब, ये पहले एक मैन्युस्क्रिप्ट नहीं लिखी है, पहले एक मैनुअल नहीं लिख गया है। वो जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे आगे बढ़ता जाएगा। जैसे मैं बताता हूं, एक दीवार खड़ी कर रहे हैं हम, तो एक एक ईंट जैसे डाल रहे हैं, एक ईंट रखी तो एक ईंट की परछाई यहाँ पे पड़ी, इतनी दीवार की परछाई यहाँ पे पड़ी, एक ईंट जुड़ी यहाँ पे परछाई बढ़ी, एक ईंट जुड़ी यहाँ पे परछाई बढ़ी, 10 ईंटें यहाँ से निकाल लिए तो यहाँ से उसकी परछाई, छाया, शैडो कम हो गई। तो वैसे ही आज हम जैसे कर्म 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 कर रहे हैं, उसी की परछाई आगे हो रही है, अगर हम आज हमारे ये वाले कर्म अगर सुधर जाएंगे तो हमारा आगे वाला आने वाला जीवन बहुत अच्छा होगा। आपने पहले कौन सी ईंटें लगाई, अभी जो नीचे वाले ईंटें हैं वो कौन सी लगाई है, उसमें तो आपका बस नहीं है। जो होना है वो तो होकर रहेगा, उसके लिए। लेकिन अभी जो करोगे वो आगे अच्छा रहेगा। तो समझो कि पहले कुछ भी ये नहीं हुआ है। सबसे पहले आपको इस बात का समझने पड़ेगा कि आपके जीवन में, जैसे हमने पहले ही बोला था कि आपके जीवन में कोई भी चीज घट रही है, अगर आपका समझ लो बुरा प्रारब्ध भी है, तो उस बुरे प्रारब्ध को सहने की शक्ति आपको नाम जाप से मिलेगी, आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से मिलेगी। जब आप सरेंडर भाव में जाते हो, लेट गो भाव में जाते हो, अगर कुछ बुरा भी प्रारब्ध है तो उसको सहन करने की शक्ति आज के कर्म में है। आज का कर्म अगर सही रखोगे तो आने वाला जो आगे बुरा प्रारब्ध होगा उसके सहन करने की शक्ति भी आपको मिलेगी, तो वो प्रारब्ध टल भी जाएगा। आपको वो सहन भी कर दोगे तो उसका आपको पेन नहीं होगा। समझो इस बात को। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा आपको क्रियामान में ये दो, जो बोगे वही आएगा। तो ये क्या हो रहा है, तो सबसे पहले लिख गया है, और अभी मैं क्या करूं, मैं तो अपने खुला इससे जब मैं जो मन आए वो मैं ऐसे करूं, नहीं, ऐसे नहीं करना है। क्योंकि आप जो अभी कर रहे हो, आपसे हाथ से कोई गुनाह भी हो गया है, तो उस गुनाह से आपको आगे वाले, जो बुरा तो हो गया है तो आगे ये होगा, लेकिन जो होगा उसकी इंटेंसिटी रहेगी क्या, नहीं रहेगी। आप अभी जो कर्म कर रहे हो, अभी आप सेल्फ रियलाइजेशन में हो, आपको अगर उसका रियलाइजेशन हो गया है और आप अभी नाम जाप कर रहे हो, आप अभी डोनेशन दे रहे हो, आप अभी अच्छा आपका कर्म कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, भगवान से माफी मांग रहे हो, यूनिवर्स से माफी मांग रहे हो, सब कुछ अच्छा काम कर रहे हो कि मुझे अच्छा दो, तो आने वाले जो आगे वाला प्रारब्ध है वो उसको सहन करने की शक्ति मिल जाएगी आपको, आप उसको ये कर दोगे। तो इसका डिफरेंस समझो, आप इसका डिफरेंस समझो। जो प्रारब्ध है ये बना हुआ नहीं है, ये बनता जाता है,
ये प्रारब्ध जो है ये बनता जाता है आपके इसमें, और जो पिछला वाला प्रारब्ध है उससे आपको सहन करने की शक्ति मिल जाएगी, समझो आप। तो आज मैं जो कर रहा हूं उसी के ऊपर मेरे आने वाले 5 साल डिपेंड है। आज अगर मैं इतना बड़ा यूट्यूब चैनल चला रहा हूं, अच्छे से सबको सिखा रहा हूं, तो ये संभावना है कि आगे भी मैं बहुत अच्छे लोगों को सिखाऊंगा, कोच करूंगा। क्यों? क्योंकि आज मैं वही काम कर रहा हूं, क्योंकि मेरा दिमाग में वही मेरी सबकॉन्शियस माइंड की ब्लूप्रिंट बन रही है, वही उसकी शैडो गिरेगी। तो आज जो काम कर रहे हो उसी का उधर सब कुछ ये होगा। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो ये यूनिवर्स का प्रपंच आप इसको समझो। जैसे प्रेमानंद महाराज जी है, कितनी अच्छे से वो बताते हैं कि आपको नाम जप करना है, स्पिरिचुअलिटी में रहना है, नज़र अच्छी रखनी है, आपका आहार अच्छा रखना है, आपको ब्रह्मचर्य से रहना है, आपको सुबह उठना है, योगा करना है। तो यही चीज़ है आपके आने वाले अगले दिनों के, सालों के, आपका प्रारब्ध अच्छा करेगा, अगर ये वीडियो आप देख भी रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको यूनिवर्स, आपकी जो आने वाले दिन है वो बदलने वाले हैं। आपको वो इंडिकेशन दे रहा है कि आप इस वीडियो को देखो और अपने लाइफ में चेंज करो। और आप अगर ऐसे सोच रहे हो कि मेरे जिंदगी में जो होना है वो तो होकर रहेगा, भविष्यवाणी हो चुकी है। भविष्यवाणी का मतलब क्या है? किसी ने बोल दिया कि तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको मैं बताता हूँ, पिछले साल में मैं ऐसे ही एक ज्योतिष के पास गया था। उसने मुझे बोला कि तुमको अभी आने वाले जनवरी फरवरी में तुमको बहुत अच्छी जॉब लगेगी 2025 में। मैं बोला, उसको तो बोला नहीं, मैं बाहर आया, मैं बोला मैं बिजनेस करता हूँ, मेरी अच्छी खासी जॉब मैं छोड़ के आया हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, और तू मुझे जॉब के बारे में बता रहा है। तो वो उसने एक अंदाज लगाया कि ऐसा ऐसा यहाँ पे है तो तेरे को जॉब लगेगी। अभी देखो अभी अप्रैल मंथ चल रहा है, ठीक है। तो मैंने कभी जॉब के लिए ट्राई ही नहीं किया। जब मैंने जॉब छोड़ा उसके बाद में अपन उधर देखे ही नहीं, तो मुझे बोल रहा था कि तुझे जॉब लगेगी। अरे ये ऐसा मतलब, ये अभी अगर मैं उसमें दिमाग में डाल देता, ये कर देता, तो क्या कैसा ये होता। तो सबसे पहले सबको किसी की बात भी सुनने से पहले थोड़ा संभल के रहो, थोड़ा सा टटोल के देखो, ऐसी सारी चीजें होती है, ठीक है। दुनिया में बहुत सारे फ्रॉड लोग हैं जो आपको फंसाने के लिए तैयार है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड का थोड़ा सा यूज करना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नसीब में जो है वही लिखा हुआ है, नसीब में लिख गया है। नसीब की जो किताब है वो कौन लिख रहा है? जो भाग्य, नियति, डेस्टिनी कौन लिख रहा है? हम, हर इंसान। जैसे मैं बताऊं आपको, ऐसी कोरी किताब मिलेगी, इसमें पन्नों में आपको एक पेन दी जाएगी, मतलब आपका क्रियामान दिए जाएंगे, 2 हाथ दिमाग ये है, और आपके क्रियामान से ही ये किताब ये लिखी जाएगी, और आप खुद लिखते हो अपनी किस्मत, आप खुद लिखते हो। भगवान के पास में इतना टाइम नहीं है। एक सॉफ्टवेयर फिट कर दिया है यूनिवर्स ने, भगवान ने, मालिक ने, प्रकृति ने, कि जैसा तुम करोगे वैसा काटते जाओगे, लेकिन उसके बीच में तुमको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, तुम ब्लेस अगर तुम्हें समझ में आया है कि ये ऐसा नहीं करना है, तो तुम उसको सुधार भी सकते हो, समझो। इसी को तो प्रारब्ध बोलते हैं। प्रारब्ध को चेंज करने की ताकत हम में है। हम नाम जाप कर सकते हैं, अपनी आत्मा को जागृत कर सकते हैं, परमात्मा को हम जागृत कर सकते हैं। हम अपने कर्मों को उसको सहने की शक्ति हम में ये कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लिख गया है, अटल हो गया है, तो मैं अभी क्या करूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आपके हाथ में ये फ्रीडम दे के रखा है यूनिवर्स ने। ये मानव शरीर में एक ही ऐसा प्राणी है, ये इंसान, जिसके हाथ में ये फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, कि वो अपना कर्मा चेंज कर सकता है। वो दूसरे जानवर में नहीं है, दूसरे प्राणियों में नहीं है, लेकिन मनुष्य शरीर में ये फ्रीडम है, ये एक टूल है कि हम अपना कर्मा चेंज कर सकते हैं, हमारे हाथ में है। तो ऐसा मत सोचना कि जो कुंडली लिख गई है, नसीब लिख गया है, तो अभी ऐसा ही होगा, तो मैं क्यों कुछ करूं, पुण्य क्यों करूं। पुण्य करना ही पड़ेगा। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो आपको यूनिवर्स स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे ला रहा है और आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा है। तो यही मैं आपको समझाना चाहता था, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जो चीज़ मुझे बोलनी थी मैंने उसको बोल दिया। तो बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। और मैं यही करना चाहूँगा, हर वीडियो में बोलता हूँ कि जो भी नए लोग होंगे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि अगला वीडियो मेरा आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और दूसरी चीज़, आपको प्यारा सा एक कॉमेंट और लाइक कर देना है, और जिसको चाहिए उसको शेयर कर देना। बहुत बहुत थैंक यू, आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा और अपनी लाइफ में आगे बहुत अच्छे से रहो। मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आपके लाइफ में
कोई भी प्रॉब्लम हो, हेल्थ, करियर, मनी, रिलेशनशिप की, तो आप हमसे कंसल्टिंग कर सकते हो, पर्सनल काउंसलिंग कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है। और किसी को भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई कोर्स खरीदना है, मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, तो रिकॉर्डेड कोर्स है हमारा, उसकी 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। तो जिसको भी ये कोर्स खरीदना है, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, वो हमसे कॉन्टैक्ट करके ये कर सकता है, ले सकता है। बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक और कमेंट कर देना। बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद।